शहजाद वर्सेस ऑल 3 वर्सेस 1 है। उम्मीद है कोई बीच पूरा बोलिए शहजाद, कोई नहीं बोल रहा। देखिए, सबसे पहले आज तो बात यह है कि अगर मेरी शिकायत मेरे पिता से हो तो मैं पड़ोसी को जाकर करूँगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के विषय में कुछ बोला, मोदी जी को तो आमूमन रोज गाली देते ही हैं, परंतु साष्टांग नमस्कार सर्वश्रेष्ठ नमस्कार होता है हिंदू संस्कृति में। हमारी संस्कृति में जब सर्व अंग के आपके अंग के अष्ट जब जमीन को छूते हैं, धरती को छूते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ नमस्कार जो होता है वो दंडवत प्रणाम या दंडवत नमस्कार होता है। आज दंडवत नमस्कार को केवल कोई रोम मानसिकता का, जो राम मानसिकता के बारे में नहीं जानता है, वही उसको लाइंग डाउन कहेगा। लाइंग डाउन तो बेड पे होता है, लाइंग डाउन आपके इष्ट के सामने या आपके माता पिता के सामने नहीं होता है। पहली बात तो मैं कहता हूँ, मोदी जी को गाली देते देते आप हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को गाली देते हैं। फिर आप उस पर नहीं रुकते, आप सेंगोल को गाली देते हैं। सेंगोल को कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि तमिल संस्कृति का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान, हिंदू संस्कृति का अपमान। और फिर कहते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के कब्जाए गए हैं आरएसएस बीजेपी के द्वारा। तो 2 चुनाव कैसे जीते? ये इतने सारे चुनाव जो जीतने का दावा करते कैसे जीत गए? मतलब भारतीय लोकतंत्र का भी अपमान। और फिर आते आते आचार्य जी ने कहा कि कोई बात की प्रशंसा नहीं करते। आज ऐश्वर्या भाजपा प्रशंसा करेगी राहुल गांधी की। मैं पूरी भूरी प्रशंसा करता हूं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि 80 के दशक में दलित समाज को प्रताड़ना करने का काम उनकी सरकारों के द्वारा, मतलब इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारों के द्वारा किया गया। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इतनी ईमानदारी से उनके मुंह से, देखिए झूठ की फहरिस्त जब लंबी होती है ना तो सच बात निकल ही जाती है। और आज भी राजस्थान में, जहां पर सचिन पायलट के विरोधी गहलोत की सरकार है, पूछे आचार्य जी से, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। आचार्य जी बोलेंगे आपको इसके बारे में। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। सचिन पायलट के समर्थक आचार्य जी बोलेंगे आपको। सबसे ज्यादा किसानों के साथ अन्याय कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। आचार्य जी आपको बताएंगे। अगर मैं एक भी बात झूठी बोल रहा हूं तो आचार्य जी बोलेंगे नहीं, गहलोत जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि वहां पर सबसे ज्यादा अन्याय होता है। इसीलिए मैं राहुल जी से कहता हूं, राहुल जी आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है। अब ट्राइबल की बात की, अब देखिए अनुराग जी ने जब ट्राइबल की बात की, महिला की बात की, अनुराग जी को एक बार पूछिए कि एक ही नेता है जो पॉक्सो में कन्विक्ट हुआ है, उसका नाम है गायत्री प्रजापति। वो कन्विक्ट होने से पहले अखिलेश जी साइकिल पर घुमा रहे थे, कन्विक्ट होने के बाद उसकी बीवी को टिकट दे दिया गया। उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ उसने इस प्रकार से बलात्कार किया और उसको दोषी पाया गया? अनुराग जी महिलाओं के सम्मान में अनुराग मैदान में, बताइए बॉयज विल बी बॉयज वाला बयान सही है या गलत है? और उसको तो छोड़िए, देखिए अनुराग जी की तो पुरानी आदत है डाइवर्ट करना हर मुद्दे को। मैं अनुराग जी आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि भारत की संसद को ताबूत के साथ उसकी कंपैरिजन करना, और आप जो कह रहे हैं ना, राम गोपाल यादव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अनावरण किया स्पीकर के कहने पर, बिल्कुल सही कहा। मतलब क्या राम गोपाल यादव जी भी अपमान कर रहे थे ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट का? ट्राइबल प्रेसिडेंट महिला का अपमान तब हुआ जब उनके पहले संबोधन आपने बहिष्कार किया उनका। आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया, यशवंत सिन्हा, जिन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को ISI का एजेंट कहा था। ये यशवंत सिन्हा ने कहा था, शिवपाल यादव ने सुनाया था इनको कि मत दीजिए यशवंत सिन्हा को वोट, फिर भी ये यशवंत सिन्हा को वोट देकर आए। अनुराग जी आज आप दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगिए कि आपने पहले आचार्य फिर आप नहीं दिया।